रुको उजाला। वालेकुम अस्सलाम। उजाला कहाँ रह गई थी, इतनी देर लगा दी। उजाला, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। उजाला आ जाओ, नाश्ता कर लो। मामा, वो घर पे नहीं है। नहीं है? क्या मतलब, कहाँ गई? फिर से जॉब ढूंढने गई होंगी। क्या? मैंने मना भी किया था कि कोई जरूरत नहीं, आराम करो। मामा आप बेफिक्र रहें, जॉब उन्हें फिर नहीं मिलनी। तो और क्या, लोग उनकी शक्ल देखकर ही उन्हें भगा देते हैं। चुप करो दोनों, वो आपकी फुप्पो हैं। खबरदार जो उनके बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। सच ही तो है। एक तो उनका चेहरा ऐसा, ऊपर से हर वक्त ही बस उदास ही रहती हैं। जी, दिल ही नहीं करता उनकी शक्ल देखने को। बेटा ऐसा नहीं कहते, इस दुनिया में उनके सिर्फ हम ही अपने हैं। अब वो हमारे पास ना आती तो और कहाँ जाती। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। उजाला कहाँ रह गई थी, इतनी देर लगा दी। आ गई हैं। वो मुझे नौकरी का पता चला था तो मैं इंटरव्यू देने चली गई। क्या जरूरत थी उजाला, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम्हारे भाई के होते हुए तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं भाभी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोग डिस्टर्ब हों। आपके अपने भी बहुत खर्चे हैं, बच्चे हैं। पप्पू, अगर आपको इतना एहसास है तो आप वापस क्यों नहीं चली जाती? मोहम्मद शहीर, खबरदार जो इस तरह के अल्फाज दोबारा इस्तेमाल किए तो। रहने दे भाभी, बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। मैंने नहीं ठीक होना। उजाला, मुझे लगता है कि तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए, यूं फारिग बैठने से बहुत अच्छा है। भाभी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इतनी पढ़ाई करके क्या करने, जब मुझे नौकरी ही नहीं मिलनी है। पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं की जाती। इस वक्त तो मुझे अपना खर्चा उठाना है। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। फिर वही बात, मैंने कहा ना कि तुम्हारे आने से हमें कोई मसला नहीं, बल्कि मुझे तो गपशप के लिए साथी मिल गया है, और चाय के टाइम के लिए भी। आप जैसी भाभी तो किस्मत वालों को मिलती हैं। मेरे भाई का फोन आया था, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, उनके पास जाना पड़ेगा मुझे, और शायद एक दो दिन रुक भी जाऊं। आप बेफिक्र होकर जाएं भाभी, और बच्चों की बिल्कुल फिक्र मत करें। ये बात तो है कि तुम्हारे आ जाने से मुझे बच्चों की कोई फिक्र नहीं होगी। कायनात, मोहम्मद शहीर, बेटे खाना खा लो। आज खाना ये आपने क्यों बनाया है? और मामा कहाँ हैं? वो आपकी नानू की तबीयत खराब थी, वहीं गई हैं। तो हमें भी ले जाती, अकेली चली गई हैं। बेटे आपकी नानो बीमार है ना, उधर बच्चों का जाना नहीं बनता। अब आप हमें बताएंगी कि कहाँ हमने जाना है और कहाँ नहीं। आपको खाना बनाना नहीं आता? इतना बुरा खाना बनाया आपने। लेकिन मैंने तो वैसा ही बनाया है जैसे आपकी मामा बनाती है। मामा से ना मुकाबला करने का मत सोचे, पहले अपने आप को शीशे में देख के आए, फिर आना मुकाबला करने। मेरा ये मतलब नहीं था बेटे, जो आप समझ रही हो। आपको आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, अब आप हमारी मामा की जगह लेना चाहती हैं। बच्चों, मैं आपकी फुप्पो हूँ, मैं आपकी माँ की जगह कैसे ले सकती हूँ? ये कैसी बातें कर रहे हो? फुप्पो, आपके आने से ना हमारे घर का माहौल ऐसे घुटा घुटा सा लग रहा है, सो प्लीज आप अपना कोई बंदोबस्त कर लें। बेटे ये मेरे भाई का घर है, मैं यहाँ से कैसे चली जाऊं? मेरा तो आपके अलावा और कोई भी नहीं। कहीं भी चली जाएं, लेकिन हमारी जान छोड़ दें। मुझे अगर नौकरी मिल जाती
तो मैं अपना बंदोबस्त कर लेती, लेकिन मेरे इस मनहूस चेहरे को कोई नौकरी देना पसंद ही नहीं करता। या अल्लाह, आज मुझे नौकरी दिला दे ताकि मैं अपने भाई पर बोझ ना बनूं। देखो जरा, आज फिर नौकरी के लिए गई हैं। मिलती फिर नहीं इनको। भला कौन ऐसे चेहरे वाले को नौकरी देगा। अभी उस दिन तो आपने अलमारी की सफाई की है, अब ये क्या कर रही हो? पुप्पो के कपड़े अपनी अलमारी से निकाल रही हूँ। गंद डाल के रखा हुआ है मेरी अलमारी में। अच्छा है, निकाल के फेंको बाहर, वो रखें, हमारी क्या सरदर्द है। मेरी अलमारी में मेरे खुद के कपड़े रखने की जगह नहीं है, ऊपर से इनके कपड़े। अपनी अलमारी खरीदें, हमारी अलमारी में इनका क्या काम। मैंने अपनी अलमारी से आपके कपड़े निकाल दिए हैं, रख लिए कहीं और। बेटे, मैं इन कपड़ों को कहाँ रखूंगी? मेरे पास तो कोई जगह नहीं, वहीं रहने दो। हमारा कमरा है, हमारी अलमारी है, हमारे रूम में आपका क्या काम। गठरी बनाकर ना सर पे रख ले, मेरी सरदर्द नहीं है ये। ठीक है बच्चों। बेटे, लाइट तो ऑन कर दो, मैं बुक पढ़ रही थी। बाहर जाके पढ़ने में सोने लगी हूँ। जब आप सो जाओगी तो मैं बंद करके चली जाऊंगी। लाइट ना बंद ही रहने दें, बिल हमारे बाबा ने देना है, आप बाहर चली जाएं। बेटे, आवाज आहिस्ता कर दो, बहुत तेज है। आप अपने कान बंद कर लें, मुझे आहिस्ता आवाज में गेम का मजा नहीं आता। आपकी बहन अंदर सो रही है, उसकी नींद खराब हो जाएगी। आप उसकी नहीं, अपनी फिक्र करें, मैं नहीं करूंगा आवाज आहिस्ता। उजाला, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खैर तो है भाभी, क्या खुशखबरी है? तुम बहुत जल्द अपने घर की हो जाओगी। नहीं भाभी, इस मनहूस शक्ल को कोई कबूल नहीं करेगा। तुम बस उम्मीद अच्छी रखो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। जाते जाते फिर रह गई फुप्पो। जाहिर सी बात है, इस शक्ल के साथ उनको कौन कबूल करे। कोई बात नहीं उजाला, एक दर बंद होता है तो 10 खुल जाते हैं। इस चेहरे ने मुझे बहुत जलील करवाया है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था भाभी? दिल छोटा मत करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है, इस मनहूस शक्ल के साथ कुछ ठीक नहीं होगा, सब बुरा होगा, कोई मुझे नहीं अपनाएगा। ये सारी जिंदगी ना हमारे बाप के सर पे बैठी रहेंगी जी, और हमारी हर चीज की हिस्सेदार हो जाएंगी। ना इन्हें कहीं नौकरी मिलती है, ना इनको कोई अपने घर ले जाने को तैयार है। आपको पता है, उस दिन जब अहमद घर आया था ना, तो पूछ रहा था कि ये कौन है। अच्छा, तो फिर आपने क्या कहा? मैं पागल हूँ जो उन्हें बताता है कि ये मेरी फुप्पो हैं। अच्छा किया, उनकी शक्ल ही ऐसी है, बंदा किसी को बता भी नहीं सकता कि ये हमारी फुप्पो हैं।
मैं अपने माँ बाप के बाद अकेली हो गई थी, तो आप मुझे ले आई, मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन भाभी, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। कोई मुझे नौकरी नहीं देगा, ना मैं कभी अपना बोझ उठा पाऊंगी। मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज, आपकी उजाला। रुको जाला। नहीं भाभी, आज नहीं। मैंने कहा ना, रुको, नीचे चलो। ये क्या कदम उठाने जा रही थी? भाभी, मुझे कोई पसंद नहीं करता। बाहर तो बाहर, मेरे अपने भाई के बच्चे भी मेरी इस शक्ल को पसंद नहीं करते। ऐसा तुम्हें अल्लाह ने बनाया है, और लोगों की वजह से अगर तुम अपनी जिंदगी खत्म करने का सोच रही थी तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मैंने इन सब बातों से तंग आकर ही ये कदम उठाया। मेरी शक्ल तो कभी नहीं बदलेगी, लेकिन कम से कम मैं लोगों की बातों से तो बच जाऊंगी। याद रखो, लोगों की बातें पत्थरों की तरह हैं, पीठ पर ला दोगी तो ये पीठ टूट जाएगी। अगर इनको अपने कदमों तले पुल बना लोगी तो इन पर चढ़कर तुम बुलंद होती जाओगी। आप सही कह रही हैं भाभी, मुझे खुद को मजबूत करना होगा, बजाय मैं लोगों की बातों को देखकर चलूं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कायनात, मोहम्मद शहीद, बाहर आओ और फुप्पो से माफी मांगो। जी मामा। जो भी हरकतें आप दोनों फुप्पो के साथ करते रहे, अगर मुझे दोबारा शिकायत मिली या मैंने खुद देखा तो आप दोनों इस घर से बाहर जाओगे। हमें माफ कर दें फुप्पो, हम शर्मिंदा हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बच्चों, बस एक बात याद रखो, मैं आपकी अपनी हूँ, बाहर की नहीं।